अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। चलें, ये पढ़ना भी ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर के अंदर 9th क्लास की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी जो है ना, हमने केमिस्ट्री को ही डिस्कस करना है, नो डाउट। अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 और आज हमने कुरैयन को डिस्कस करना है। कुरैयन, ये जो कहते हैं जंग लग गया है, कोई भी आज जो है ना लोहा है ख़राब हो गया है तो क्या होता है, आज हमने इसको देखना है। और इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन है, यानी लोहे का ख़राब हो जाना। तो वो भी हमने देखना है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एग्जांपल में देखना है, उसकी काजेज क्या होती हैं, उसके रिएक्शन क्या होते हैं, और उसके जो है ना असरात या डिसएडवांटेजेस क्या है। डायग्राम भी साथ साथ हम देखते रहेंगे। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कुरैयन होती क्या है? इट इज स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। तो किसी भी मेटल का स्लोली खत्म हो जाना, खराब हो जाना, रस्ट पड़ जाना, तो इसको कहते हैं कुरैयन। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इसका प्रिंसिपल रिडॉक्स रिएक्शन है, जहाँ पे एक एनोड पार्ट होगा, कैथोडिक पार्ट होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी और रिडक्शन भी हो रही होगी एट अ टाइम। तो एग्जांपल, इसकी बेस्ट एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन है, मींस लोहे का को जंग लगना, खराब हो जाना। रस्टिंग ऑफ आयरन है क्या? द टाइप ऑफ कुरैयन इन विच आयरन या उसके एलाइज रिएक्ट विद ऑक्सीजन और मॉइस्चर इन द प्रेजेंस ऑफ, हाँ जी, प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इट कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। हाँ जी, ये जो है आयरन के एलाइज का या आयरन का ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करना, इन्वायरमेंटल, दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर की मौजूदगी में, ठीक है, मॉइस्चर हो गया, आयरन हो गया, एयर हो गया, उनकी मौजूदगी में जो है ना आयरन का रिएक्ट करना, मेटल का, आयरन का, लोहे का, और आयरन ऑक्साइड बनाना। और आयरन ऑक्साइड क्या है? आयरन ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड रस्ट, जिसको जंग कहते हैं। और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, और ये फ्लेकी मास होता है, जो कि जो है ना रस्टिंग ऑफ आयरन का सबब होता है, उसको जंग लगने का एक बायस होता है, ठीक है। वो पूरी की पूरी मेटल को खराब कर देता है। रिएक्शंस इसके देखते हैं, पहले इसकी काजेज देखते हैं। काजेज क्या है? मॉइस्चर अगर है तो रस्टिंग ऑफ आयरन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एयर की मौजूदगी में भी ज़्यादा होते हैं। साल्टी सोल्यूशन है, मतलब साल्ट है और पानी के साथ रिएक्शन करके वो पड़ा हुआ है, तो भी इसकी एक वजह होती है रस्टिंग ऑफ आयरन की। एसिड पड़ा हुआ है, जैसे इस रिएक्शन में, यहाँ पे स्टेज में कार्बोनिक एसिड से हाइड्रोजन रिलीज होता है। इम्प्योरिटीज, कोई इम्प्योरिटीज है मेटल के अंदर या आयरन के अंदर, तो भी रस्टिंग ऑफ आयरन होगी। कोई अगर डैमेज हो गई हुई है, आयरन का कोई पीस है, उसको डेंट पड़ गए हैं, स्क्रैचेस आ गए हैं, खराशें आ गई हैं, तो भी वजह होती है। पुअर सरफेस फिनिश, सही तरीके से उसको कोटिंग नहीं की गई, तो भी एक वजह होती है। लैक ऑफ मेंटेनेंस, अगर उसकी सही तरीके से देखभाल नहीं की जा रही, तो भी रस्टिंग ऑफ आयरन हो सकती है। रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। आयरन की ऑक्सीडेशन होगी, क्या होगा? आयरन के जो एटम्स होंगे, कहाँ से? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, और जो है ना ये होगी ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। मींस दिस पार्ट विल बिहेव एज एनोडिक रीजन। और रिडक्शन ऑफ आयरन, ये सॉरी रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन हुए, ये इन्होंने मूव किया थ्रू मेटल्स, थ्रू वाटर, थ्रू मॉइस्चर, थ्रू एयर। कैथोडिक पार्ट मींस जहाँ पे हाइड्रोजन और पानी मौजूद है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया, और इलेक्ट्रॉन भी इन्होंने रिएक्ट करके इन्होंने बना दिया, इन्होंने रिएक्ट किया, पानी रिएक्ट करके पानी बना दिया। इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज किए थे आयरन के एटम, लोहे के एटम ने, तो ये लेके और ये बना देंगे, फिर वाटर बना देंगे, पानी और बढ़ गया। अब रिमेनिंग पार्ट, आयरन, ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन आई मिले, आयरन के कैटाइन बन चुके थे जो, और पानी बन चुके, ये तो साइड पे हुआ। अब कैटाइंस, फेरस आइन और ऑक्सीजन, ये पानी, ये तीनों मिले तो मिला फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रस्ट। आयरन ऑक्साइड को बोलते हैं रस्ट। रेडिश ब्राउन कलर होता है, और यही जंग होता है, और यही वजह होता है रस्टिंग ऑफ आयरन की। डिसएडवांटेजेस क्या है इकोनॉमिक लॉस है, कि हमने जिसके में मेटल यूज की हुई है, लोहा, कोई भी चीज बनी हुई है, तो वो खराब हो जाएगी। तो साथ इकोनॉमिकली लॉस में चले। स्ट्रक्चर वीकनेस, स्ट्रक्चर भी साथ खराब हो जाएगी।
रिड्यूस लाइफ स्पैन, एक चीज एक लंबे अरसे तक चलनी थी, जब उसको जंग लग गया हुआ है साफ ज़ाहिर है उसका लाइफ स्पैन भी कम हो गया हुआ है। और लॉस ऑफ मटेरियल, वो मटेरियल सारा वेस्ट हो जाएगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एनोडिक रीजन जहाँ पे जो है ना आयरन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता, और इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन मूव करते कैथोडिक पार्ट जहाँ पे हाइड्रोजन लेता पानी और ऑक्सीजन, और यहाँ पे इधर से कैटाइंस आते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन आके यहाँ बनाते हैं फेरस ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं रस्ट। ऑक्सीडेशन ये और रिडक्शन हो गया ये H2 की लेयर है ऊपर पानी की, एयर की, ऑक्सीजन एयर से आती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कोराइन क्या होती है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी एग्जांपल क्या है, का रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, उसके काजेज क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। इस दरमियान हमने जो है ना रिएक्शन को भी डिस्कस किया और साथ ही डायग्राम को भी देखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसके मुतालिक अगर कोई सवाल हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।